हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियोस में जावा के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशंस करी थी और इस लेक्चर में हम जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो बेसिकली जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट होते क्या हैं और हमें उनकी ज़रूरत जावा में क्यों पड़ी। सी, जावा इज ऑल अबाउट ऊप्स कॉन्सेप्ट। जावा बेस्ड ही ऊप्स कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो ये ऊप्स कॉन्सेप्ट होते क्या हैं? ऊप्स कॉन्सेप्ट हमारे बेसिकली ऐसे डेटा फील्ड्स, मेथड्स, ये चीज़ें को मिला करके एक चीज़ बनती है और हम क्लासेस के अंदर हम ये चीज़ बनाते हैं और हम उसको यूज़ करते हैं टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड टू कॉल द ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स। सो जावा में सब कुछ आप देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट बेस्ड दिखेगा। ओके, जावा में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट बेस्ड। ओके, नाउ अब ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है? कोड रीयूजेबिलिटी में यूज़ होता है। हमें बार बार एक ही ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें एक ही मेथड को बार बार उसके लॉजिक को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें जहाँ भी यूज़ होता है हम उस मेथड को सिंपली कॉल कर सकते हैं। इन्हांस करता है मेंटेनेबिलिटी को, स्केलेबिलिटी को। ओके, प्रोग्राम्स को ईजी करता है एंड रियल वर्ल्ड एंटिटीज से बहुत क्लोजली रिलेट करता है ये। नाउ द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम आगे अभी और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम क्लास को डिस्कस करेंगे। ओके, क्लास बेसिकली क्या होता है? क्लास कुछ नहीं है। क्लास सिंपली एक टेम्पलेट आप बोल सकते हो। टेम्पलेट किस चीज़ का? टेम्पलेट जिसके अंदर हम क्या क्या डालते हैं, मेथड्स डालते हैं, डेटा वेरिएबल्स डालते हैं, फील्ड्स डालते हैं, डेटा फील्ड्स होते हैं, बिहेवियर्स डालते हैं एंड हम फिर उसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। ओके, जब ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स को हम यूज़ करते हैं सारी चीज़ों को कॉल करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे यहाँ पे कार का एक हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं, BMW, मर्सिडीज, ऑडी एंड ऑल। तो अगर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो सी, यहाँ पे एक मेन क्लास है जिसको हम हटा देते हैं। हम एक क्लास बनाते हैं, नॉट मेन, कार क्लास था तो हम कार ही क्लास बनाते हैं। ओके, उसके बाद हम इसमें मेथड्स बनाएंगे। ओके, मेन मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिससे आपका कोड रन होता है, बिकॉज ये मेन मेथड स्ट्रेटली बात करता है आपके JVM से। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट। तो अब हम इसके अंदर डिफरेंट डेटा मेंबर्स बना सकते हैं। लाइक कार का कलर क्या होगा? ओके, कार का ब्रांड क्या होगा? ओके, तो इस तरीके से हम क्लास को शुरू करते हैं एंड देन उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। ओके, सो आप समझ ही गए होंगे क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस सिर्फ एक टेम्पलेट होती हैं जिसके अंदर हम ये चीज़ें डिफाइन करते हैं। ओके, सपोज हमने यहाँ पे क्लास कार बनाया हुआ है। ओके, एंड हमने यहाँ पे कार एक क्लास बनाई, इसके अंदर हमने मेन मेथड बनाया। मेन मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपके डायरेक्ट JVM से बात करता है। ओके, एंड JVM इसको सबसे पहले इनिशियलाइज करता है एंड तभी आपका कोड रन होता है। बिकॉज अगर वो इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा तो फिर वो आगे काम कैसे करेगा? इसके अंदर आपने क्या बनाया है वो उसको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मेन मेथड बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो मेन मेथड अलग से एक टेस्ट क्लास बनता है जिसमें कि हम मेन मेथड बनाते हैं, बट दैट इज़ फॉर लाइक हायर प्रोफेशनल थिंग। अभी जब आप प्रैक्टिस करो तो यू कैन क्रिएट द मेन मेथड इन द सेम क्लास ऑल्सो। ओके, देन हमने दो वेरिएबल्स लिए, कलर और ब्रांड वेरिएबल्स, जहाँ पे हम कलर और ब्रांड को स्टोर करा सकते हैं। ओके, आई होप क्लास बनाना और मेथड्स और डेटा मतलब मेंबर्स बनाना ये आपको क्लियर हो चुका है। सो
यहाँ पे क्लास क्या होती है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, क्योंकि हम क्लास की इनपुट्स वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। देन इट कंटेन्स वेरिएबल्स, अभी मैंने आपको बना के दिखाया, मेन मेथड एक हमने बनाया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड, अभी जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। ओके, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज़ एन इंस्टांस, अगर कोई आपको इंस्टांस ऑफ अ क्लास बोले या ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास बोले, इट इज़ द सेम थिंग, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टांस, सो नो नीड टू कंफ्यूज कि अरे यहाँ तो इंस्टांस लिखा, कई जगह आपको इंस्टांस लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर लिखा हुआ मिलेगा, सो बोथ आर सेम थिंग, नो नीड टू कंफ्यूज। ओके, क्या करता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, इट इज़ यूज टू एक्सेस द वेरिएबल्स एंड मेथड्स, जो भी हम वेरिएबल और मेथड क्रिएट करते हैं उसके एंटिटीज़ को ये बेसिकली एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। यहाँ पे एक डॉग का एग्जाम्पल लिया हुआ है, हम एक डॉग का क्लास बनाते हैं एंड देन हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। ओके, सी, लेट्स चेंज दिस, हम एक डॉग का क्लास बनाते हैं। ओके, फाइल का नाम यू शुड नॉट लाइक, ये सेम होना चाहिए, आप जो भी जावा फाइल बना रहे हो आपके क्लास का नाम सेम होना चाहिए आपके जावा फाइल से। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ हम यहाँ पे मेन मेथड बनाएंगे सबसे पहले। ओके, इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट इन सम अदर क्लास ऑल्सो। नाउ हम यहाँ पे डॉग का दो वेरिएबल बनाएंगे, डॉग का नाम जैसा कि आपके एग्जाम्पल में बना हुआ है, एंड डॉग का कलर क्या है। ओके, now we will create one, हम डॉग के नाम से स्ट्रिंग नेम और स्टोर कराएंगे एंड कलर। ओके, this dot name color। ओके, एक एरर आ रहा है यहाँ पे, विल शो, सी दैट एरर। ओके, हमने इसको इनिशियलाइज नहीं करा, हमें यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ ज़रूरी तो नहीं होता है। लेट्स सी, इसको हम पहले कंप्लीट करते हैं, देन विल सी व्हाई द एरर्स आर कमिंग। ओके, हमने यहाँ पे दिस नॉट करके बना दिया। नाउ वी विल गेटर मेथड हमें क्रिएट करेंगे, ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है। ओके, इट इज़ द कंस्ट्रक्टर। ओके, ये हमने वेरिएबल्स बनाए ऊपर, देन हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा। अब हम गेटर मेथड बनाएंगे,
जिसके अंदर हम रिटर्न नेम कराएंगे। ओके, ऊपर कुछ इश्यू है इसलिए सब रेड हो रहा है। आई विल क्लियर दैट। गेट कलर, हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे कलर को। ओके, इतना हमने चीज कर दी। वी हैव क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टर। ओके, अब उसके बाद हम अभी ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्लियर करते हैं कि ये आ क्यों रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है। ओके, आई थिंक नेम एंड कलर के कॉलम्स तो हमने ठीक ठीक डाले हुए हैं। आई थिंक मेन मेथड के अंदर हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम मेन मेथड अपने अलग टेस्ट क्लास के लिए सेव कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे सिर्फ हम एक डॉग क्लास बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर वगैरह क्रिएट कर दिए हैं। ठीक, अब हम इसी के अंदर हम दूसरा मतलब मेन मेथड इसी के अंदर हम लिख सकते हैं psvm करके। देन इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डॉग d1। d1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल। ओके, न्यू डॉग, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपने वैल्यूज को पास कर दो, मतलब डायरेक्ट आप यहाँ पे भी पास कर सकते हो, या फिर आप डॉट गेट नेम करके आप इसको कॉल भी कर सकते हो। ओके, न्यू डॉग ब्रैकेट में ब्रूनो पहला नाम डाल दीजिए आप। देन कलर आप ब्लैक डाल दो, सॉरी कोट्स में जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको आउट करा लो, d1 डॉट मेथड कॉल कर लो, ऊपर हमने गेट नेम बनाया हुआ है, एंड गेट कलर मेथड कॉल कर लो, एंड व्हेन यू विल रन इट यू विल गेट द आउटपुट। सॉरी, इसको रन करते हैं। सी, आपको ब्रूनो और ब्लैक यहाँ पे मिल गया। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा, स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग कलर, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, दिस डॉट कलर इज इक्वल्स टू कलर। दिस कीवर्ड यूज होता है टू रेफर द सॉरी जो भी आपका वेरिएबल है अगर वो उसी क्लास में है, सेम क्लास में, तो उसको रेफर करने के लिए आप मैं ये दिस का यूज़ करते हो। हमने दो ऑब्जेक्ट्स दो मेथड्स बनाए, गेट नेम एंड गेट कलर। हमने उनको कॉल करा विद द वेरिएबल, जो भी हमारा वेरिएबल था। अब यहीं पे आपका कंस्ट्रक्टर भी इन्वोक हो रहा है, डॉग d1 न्यू डॉग। जब आप न्यू करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आप कंस्ट्रक्टर को भी इन्वोक करा रहे हो उसी टाइम। ठीक है, यही चीज़ हम समझाना चाह रहे थे। ओके, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि सबसे पहले हमने बनाया, तो क्लास तो आपको समझ में आ गया क्लास कैसे बना। ओके, देन हमने नेक्स्ट हमने क्या स्टेप करा, हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स क्रिएट कराए, स्ट्रिंग
ये जो हमने क्रिएट किया है, दीज आर द इंस्टांस वेरिएबल। ओके, स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग कलर, ये दोनों हमारे इंस्टांस वेरिएबल हैं। ओके, ये दोनों हमारे इंस्टांस वेरिएबल हैं। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा। ये क्या है? ये हमारा कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट करा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम के सेम होगा। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टर मतलब जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने दो वैल्यूज पास कराई हैं, नेम और कलर। दिस का मतलब होता है क्लास का वेरिएबल। कौन से क्लास का वेरिएबल? सेम क्लास का है, इसीलिए हमने दिस कीवर्ड यूज करा। जब आपको किसी वेरिएबल को डिनोट करना होता है विद इन द सेम क्लास, सेम क्लास के अंदर जब आप किसी वेरिएबल को डिनोट करना चाहते हो तो आप दिस का यूज करते हो। ठीक है, अब ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन पैरामीटर की वैल्यू को क्लास के वेरिएबल में स्टोर करा देगी। ठीक है, मतलब जो भी आपके पैरामीटर की वैल्यू आप सॉरी यहाँ पे आप दे रहे हो, लाइक सॉरी स्क्रॉल काम नहीं कर रहा, जो भी आप यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू दे रहे हो ना, ये ब्रूनो और ब्लैक दिस, तो ये आपको वहाँ पे स्टोर करा देगी ये। ठीक है, हमने दो मेथड्स बनाए, हमने दो गेटर मेथड्स बनाए जहाँ से कि हम उसको गेट करेंगे। ठीक है, ये गेटर मेथड है, दोनों ही हमारा दो तरह के होता है, सेटर मेथड होता है, गेटर मेथड होता है। सेटर मेथड सेट करने के लिए एंड गेटर मेथड वैल्यूज को गेट करने के लिए होता है। ठीक है, ये आपका गेटर मेथड है एंड ये यहाँ पे हमने स्ट्रिंग गेट नेम कराया एंड हम उसी को रिटर्न करा रहे हैं। ओके, नाउ वी अब हमने क्या करा? अब हमने मेन मेथड क्रिएट करा। ठीक है, इसी के अंदर हमने मेन मेथड क्रिएट करा। क्यों? क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर को हम गेटर को हम उसके अंदर नहीं लिख सकते मेन मेथड के अंदर। अब हमने मेन मेथड के अंदर में ये बेसिकली पहले यही रन होता है। जब भी आप जेवीएम के पास जाओगे तो जेवीएम पहले हर क्लास का मेन मेथड ही ढूंढता है। ठीक है, तो ये सीधा जेवीएम से बात करता है। ओके, देन यहाँ पे आपका डॉग D1 हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, डॉग क्या है? डॉग ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप जो कि क्लास का नाम है आपका। D1 ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल। इसी तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, आपका सिंटेक्स भी आप समझ सकते हो इसको। ओके, सबसे पहले आप क्लास का नाम लिखोगे, देन आप अपना रेफरेंस वेरिएबल लिखोगे, ऑब्जेक्ट का जो भी आपका रेफरेंस वेरिएबल होगा। न्यू का मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन। आप इस रेफरेंस वेरिएबल D1 रेफरेंस वेरिएबल को आप एक मेमोरी एलोकेट कर रहे हो जहाँ पे इसकी वैल्यू स्टोर होंगी। ओके, न्यू का मतलब होता है नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। एवरी टाइम यू विल क्रिएट ऑब्जेक्ट इट विल बी अ न्यू ऑब्जेक्ट, नया उसको एलोकेशन होगा मेमोरी का। ओके, देन हमने इसके अंदर पास करा ब्रूनो नेम एंड कलर ब्लैक। नाउ हमने उसको आउट कराया, ऐसा आउट में प्रिंट कराया हमने उसको सिंपली गेट नेम एंड गेट कलर करके। हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ओके, लाइक अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो हम सॉरी डॉग अलग ऑब्जेक्ट करके भी हम इसमें कर सकते हैं। न्यू डॉग, सबसे पहले आप लिख दो टॉमी, देन उसका कलर आप बोल दो ब्राउन। ओके, एंड देन आप इसको कॉल कराओ एस आउट करके D2, क्योंकि इसका रेफरेंस वेरिएबल D2 है। गेट सॉरी सबसे पहले गेट नेम, देन आप एस आउट कराओ D2 डॉट गेट कलर। सो व्हेन यू विल रन इट यू विल सी कि आपका ये ऑब्जेक्ट भी
सॉरी, कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा का प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट वेट अ सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा मिसिंग, ओके। सी, पहले आपके D1 का आ गया ब्रूनो ब्लैक एंड देन टॉमी ब्राउन, ओके। सेम लाइन में चाहिए तो आप प्रिंट ln ना करके सिर्फ प्रिंट करा दो। का सेम लाइन में आ जाएगा, ओके। हम प्रिंट ln करते हैं न्यू लाइन के लिए। सो आपको इतना कॉन्सेप्ट तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्लास कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्यों करते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, मेथड्स कैसे बनाते हैं, मेथड को कॉल कैसे करते हैं। इतनी चीज़ें तो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी अदर चीज़ें क्या क्या है यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया, ये नोट्स आप देख लेना यहाँ से इफ़ यू वांट, ओके। अच्छा, कंस्ट्रक्टर में एक चीज़ और थी, नॉट इवन वॉइड, इसका मतलब वॉइड भी नहीं होता। हमने वहाँ पे सिर्फ डॉग लिखा था, याद है, सिर्फ हमने डॉग लिखा था। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, नाउ सी क्या होता है, कंस्ट्रक्टर चार तरह के होते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर, बाकी चीज़ें आई विल टेल यू जब हम आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अभी आपको समझना है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ओके। नॉन पैरामीटराइज्ड भी एक होता है, बट इतना ही ठीक है अभी। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हो तो जेवीएम क्या करता है, अपनी तरफ से उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, ओके। A constructor that does not accept any parameters and initializes an object with default values. Default values मतलब आपने उसको बनाया ही नहीं है, ओके। तो जेवीएम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टर बनाता है बिकॉज कंस्ट्रक्टर क्रिएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। सी, एक होता है नॉन पैरामीटराइज्ड। नॉन पैरामीटराइज्ड के अंदर हम कोई पैरामीटर नहीं देते, जैसे कि यहाँ पे हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में पैरामीटर्स दिए हुए हैं, string name and string color, these are the parameters to this constructor dog, ओके। बट वहाँ के केस में हमने मतलब यहाँ पे अगर हम नॉन, इसको आप पैरामीटराइज्ड बोलोगे, जो हमने वहाँ डॉग का बनाया। नॉन पैरामीटराइज्ड होता तो हम उसके ब्रैकेट्स में कुछ नहीं डालते, हम सिर्फ उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जब आप खुद से नहीं देते, जेवीएम क्रिएट करता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन, ओके, डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें दो चीज़ें और थी, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हमेशा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर से होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डॉग के आगे में प्राइवेट लगा दूँ तो ये प्राइवेट मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का स्कोप क्लास के अंदर ही होगा, आप हर जगह उसको यूज़ नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अ कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड विद इन द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर दैट प्रिवेंट्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। जब आप यहाँ पे इस वाले को प्राइवेट कर दोगे ना, तो आप विद इन द क्लास आप तो कर सकते हो, ये जब आप अभी रन करोगे तो ये आपका रन होगा, ओके। बट अगर आप कहीं क्लास के बाहर इसको करना चाहोगे तो ये नहीं होगा। वो मैं आपको भी एग्जांपल के साथ बताऊंगी, जब हम दूसरी कोई क्लास बनाएंगे रिलेटेड टू दिस क्लास, देन आई विल टेल यू, ओके। एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इट क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग द डेटा ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, ओके। एब्स्ट्रैक्शन पे आते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इट इज हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उतना ही दिखेगा जितना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ओके। इट हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो यूज़र को नहीं दिखती, यूज़र को सिर्फ यूआई दिखता है, ठीक है। इम्प्रूव्स मेंटेनेबिलिटी, इनहांस फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि सी
यहाँ पे है एक एटीएम है। वी यूज एन एटीएम विदाउट नोइंग हाउ इट प्रोसेस ट्रांजेक्शन्स इंटरनली। इंटरनली एटीएम आपको कैश कैसे निकाल के दे रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या दिख रहा है? आपको एक एटीएम मशीन दिख रही है, आप जाते हो अपने यूजेस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करते हो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग, पिन डालते हो एंड यू गेट द कैश। ओके। एक कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है, आप गए, आपने, आपको चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, जो भी चाहिए आपने उसको ले लिया, आपको नहीं पता कि वो अंदर से काम कैसे कर रहा है। दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। इंटरनली चीज़ें हाइड है। ओके। यूज़र को सिर्फ उतना ही दिखता है जितना यूज़र को दिखना चाहिए। ओके। हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। आप अचीव कैसे करते हो? एब्स्ट्रैक्शन होता कैसे है? कब आप बोलते हो कि यस दिस इज एब्स्ट्रैक्शन? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन अप्लाई हो चुका है। क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहले दो तरीके से होते हैं, या तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो या आप इंटरफेस के थ्रू इसको अचीव कर लो। इंटरफेसेस 100% एब्स्ट्रैक्शन देते हैं, क्योंकि इंटरफेस के अंदर कुछ होता ही नहीं है ना। खाली उसके अंदर मेथड्स होते हैं, उनकी लॉजिक नहीं होते, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। ओके। एंड इट इज़ ऑल अबाउट, यही तो कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का, कि आपको इम्प्लीमेंटेशन हाइड करनी है। यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है कि हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन। और इंटरफेस में इम्प्लीमेंटेशन आप हाइड करते हो, सिर्फ मेथड्स देते हो। ठीक है। आपको उसको आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो अपने क्लास के साथ या इंटरफेस के साथ, एंड देन यू कैन यूज द मेथड्स एंड अपना लॉजिक दे दो उसमें। आप ऐसा कर सकते हो। वाइल एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो आपको पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करके देता है। एग्जाम्पल, abstract class define a common base shape using inheritance। सी यहाँ पे एक शेप हमने क्लास बनाई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए यू हैव टू, लाइक हमने जब वहाँ पे पब्लिक क्लास लिखा था ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखते हो। ठीक है। तो आपका वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है। ठीक है। देन आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना, आपने एक्सटेंड करा, वो एक्सटेंड करेगा सर्कल और रेक्टेंगल को। ठीक है। उसके बाद आपने एक इंटरफेस बनाया ड्रॉएबल, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट मतलब करेगा सर्कल एंड रेक्टेंगल। अब यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइंस अ कॉमन बेस शेप using inheritance, while an interface, drawable interface, defines behavior implemented by multiple classes। उसकी behavior कैसे different है? ठीक है। that is circle and rectangle। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसको अगर मैं प्रैक्टिकल से समझाना चाहूँ तो आई गेस आप लोगों को समझ में आएगा। एब्स्ट्रैक्शन तो कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे एक पहले क्लास बनाते हैं विच इज़ आर शेप क्लास। शेप क्लास ही था सबसे पहला हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसको हम पब्लिक न करके एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके। और इसके अंदर हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं void। void मेथड बनाते हैं draw। ओके। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई आपकी विथ मेथड draw। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास अभी मैंने बताया, जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ ही बनेगा। ओके। नाउ अब हम एक क्लास बनाते हैं सर्कल क्लास, जो आपका एक्सटेंड करेगा आपके शेप को।
ओके। ठीक है। ड्रॉ मेथड बनाया हमने यहाँ पे, और इसमें हमने एस आउट करा दिया ड्राइंग सर्कल। ठीक है। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस भी समझ सकते हो। सर्कल इज द चाइल्ड क्लास ऑफ शेप, चाइल्ड क्लास ही है वो शेप क्लास का। ठीक है। ओवरराइड कर रहे हैं हम। नाउ द नेक्स्ट हम बनाएंगे एक क्लास और, रेक्टेंगल क्लास बनाएंगे, एंड ये भी एक्सटेंड करेगा शेप क्लास को। इट शुड ऑल्सो बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक मिनट, बट ये एरर क्यों देता है? यहाँ पे implement methods, ओके, मतलब इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके। ओके। इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं अगर आप कर रहे हो तो। ठीक है। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्लास बनाया, एक सर्कल क्लास बनाया, और हम उसको, पहले मैं लिख लेती हूँ देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके। इसमें आपका दो कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, एक आपका एब्स्ट्रैक्शन भी कवर हो जाएगा, और एक आपका इनहेरिटेंस भी थोड़ा सा कवर हो जाएगा। सिंगल इनहेरिटेंस या थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। ओके। ये हो गया। अब हम यहीं पे मेन मेथड बना लेते हैं, या छोड़ो, मैं एक टेस्ट क्लास बना देती हूँ। टेस्ट क्लास बना दिया। यहाँ पे हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे, शेप S1, न्यू सर्कल। अच्छा, इसमें का पॉलीमॉर्फिज्म भी मतलब कवर हो जाएगा थोड़ा सा, बट मुझे आपको समझाना पड़ेगा पहले। ठीक है। ये इतना हो गया। नाउ अब हमने एक इंटरफेस, उधर था एक इंटरफेस बना लेते हैं, ड्रॉएबल इंटरफेस, जिसके अंदर हम मेथड बना देते हैं void draw, क्योंकि इंटरफेस के अंदर सिर्फ मेथड्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। अब सर्कल वाले क्लास को हम इम्प्लीमेंट्स करा देते हैं ड्रॉएबल से। यू हैव टू मेक अनदर क्लास फॉर इट, क्योंकि दोनों में एक ही मेथड है। Okay, let's make another class circle। यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे ड्रॉएबल से। ओके। ये बोलेगा उसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हमने मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया। एस आउट कराएंगे
ड्राइंग सर्कल, ओके। देन हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ओके। implement methods, s out, drawing rectangle, ओके। टेस्ट क्लास में जाएंगे, drawable d1 is equals to new circle d1 dot draw, drawable d2 is equals to new rectangle d2 dot draw, okay fine। now see हो क्या रहा है, पहले हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया शेप, जिसके अंदर हमने void मेथड बनाया, ठीक है। void मेथड का नाम हमने दिया draw। हम इसके अंदर इसके इम्प्लीमेंटेशंस भी लिख सकते थे। सर्कल क्लास एक्सटेंड कर रहा है शेप को, क्लास हमेशा क्लास को एक्सटेंड करता है। अगर आप कोई भी क्लास बना रहे हो तो वो दूसरे क्लास को हमेशा एक्सटेंड करेगा, ठीक है। इसका मतलब सर्कल यहाँ पे चाइल्ड क्लास है एंड शेप इज द पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास के जो भी मेथड्स हैं, अगर आपने उसको एक्सटेंड किया है बाय डिफॉल्ट वो इसको मिल ही जाएगा, ठीक है। देन हमने बनाया रेक्टेंगल, ओके। रेक्टेंगल में हमने अपने वॉइड ड्रॉ जो इसका मेथड था उसको हमने यहाँ पे कॉल कराया, ओवरराइड कराया एंड वी हैव चेंज दैट, हमने अपने इनपुट्स डाल दिए उसमें। फिर हमने बनाया एक ड्रॉएबल इंटरफेस और हमने उसके अंदर एक क्लास बनाया जो इम्प्लीमेंट कर रहा है। यू अंडरस्टैंड डिफरेंस, इंटरफेस को जब भी कोई क्लास यूज करती है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करती है, ओके। जब कोई इंटरफेस को यूज करेगा तो वो उसको एक्सटेंड करेगा, बट जब कोई क्लास यूज करेगी तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। ये इनहेरिटेंस का रूल है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इनहेरिटेंस का। तो हमने यहाँ पे ड्रॉएबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, उसके मेथड्स हमने ओवरराइड किए एंड हमने अपने इनपुट डाल दिए। सिमिलरली हमने रेक्टेंगल के साथ करा एंड देन हमने हमने वो इसके साथ करा, सर्कल के साथ भी करा, ओके। और फिर हमने टेस्ट क्लास में जा कर के यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे, शेप क्लास का S1, शेप क्लास का S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, जिसमें हमने उनके चाइल्ड क्लास के मतलब चाइल्ड क्लास के मेथड्स को कॉल किया और फिर हमने उसको रन किया, ओके। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। टेस्ट क्लास को हम रन करते हैं, ड्राइंग सर्कल, ड्राइंग रेक्टेंगल, ड्राइंग सर्कल एंड ड्राइंग रेक्टेंगल। ये सर्कल और रेक्टेंगल जो है नीचे वाला, ये दोनों इंटरफेस के हैं, ये दोनों इंटरफेस के आउटपुट्स आ रहे हैं जो हमने इंटरफेस को कॉल करके बनाया है, और ऊपर के दोनों क्लास के हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के।
ओके, सो इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस को यूज़ करते हो और अचीव करते हो। सो अब यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो एक कॉमन मतलब ये तो एग्जाम्पल था, इसी को मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। ओके, so this was it. Next is encapsulation. Encapsulation is nothing, हमने जो अभी क्लास बनाया यहाँ पे, इट इज़ ऑल एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन। ये जो हमने डॉग क्लास बनाया था ये भी इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है बाइंडिंग डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स टुगेदर। तो जब हम यहाँ पे डेटा मेंबर्स बना रहे हैं, मेथड्स बना रहे हैं और एक क्लास के अंदर उनको साथ में वाइंड अप कर रहे हैं, तो इट इज़ इनकैप्सुलेशन। ओके, सी यही तो है। Encapsulate the process of wrapping data and methods into a single unit. Okay. Usually a class and restricting direct access to the data. एक शील्ड की तरह है, आपको उस डेटा को एक्सेस करना है तो क्लास को एक्सेस करना पड़ेगा। क्लास के बाहर आप डायरेक्टली बिना क्लास को यूज़ किए आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, और क्लास को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। दैट इज़ वाई ऑब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऊप्स कॉन्सेप्ट। ओके, इनहेरिटेंस अभी अभी हमने देखा। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि आपके पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी है जो आपको बाय डिफॉल्ट मिल रही है। ठीक है, सपोज ऐसे जेनेटिकली क्या मिलता है आपको, बालों के कलर मिलते हैं, आंखों के कलर, फेस का फीचर्स, है ना, हाइट वगैरह वगैरह। तो ये वही है बेसिकली। इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, टर्मिनोलॉजी है लाइक बेस क्लास। पेरेंट क्लास को हम सुपर क्लास, पेरेंट क्लास और बेस क्लास भी बोलते हैं। ये तीनों अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल रहा है, इट मीन्स दैट इज रेफरिंग टू द पेरेंट क्लास। इधर जब हम चाइल्ड क्लास की तरफ आते हैं, ड्राइव्ड क्लास। ओके, चाइल्ड क्लास, ओके, एंड एक और नाम आता है इसका, ड्राइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास है, देयर इज वन मोर नेम, सब क्लास। सुपर का सब क्लास हो जाता है। ओके, ये नाम होते हैं। इनहेरिटेंस अभी मैंने बता ही दिया। दो तरीके से आप अचीव करते हो, बाय एक्सटेंड कीवर्ड। एक मेनली एक्सटेंड कीवर्ड ही यूज़ होता है। इंटरफेस को आप जब यूज़ करें ना तो इम्प्लीमेंट यूज़ करते हो। इतने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं, सिंगल, मल्टीपल, हाइब्रिड, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल। इसमें आप सिंगल का मतलब होता है एक पेरेंट है और उसका एक चाइल्ड है। अब ये मल्टी लेवल भी हो सकता है, लाइक जहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कोई क्लास है, उसका कोई ऑलरेडी पेरेंट है एंड देन वो क्लास खुद किसी का पेरेंट है, चाइल्ड। ठीक है, मतलब सपोज कार एक क्लास हमने बनाया, ठीक है, उसका हमने चाइल्ड बनाया BMW। सॉरी, माय कर्सर इज मूविंग अननेसेसरीली। सपोज हमने एक कार क्लास बनाया, इसका हमने चाइल्ड बनाया BMW। इसका भी हमने चाइल्ड बनाया उसके कोई वर्जन को, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्जन, बस Q3 और वट एवर द वर्जन इज।
ओके, तो ये हो गया मल्टी लेवल। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। इट मीन्स मैनी फॉर्म्स, जहाँ पे एक सिंगल एंटिटी अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकती है। लाइक एनिमल्स स्पीक बट डॉग स्पीक डिफरेंटली, कैट स्पीक डिफरेंटली एंड काउ स्पीक्स डिफरेंटली। Polymorphism is of two types: compile time polymorphism, which is method also known as method overloading, and runtime polymorphism, it is also known as method overriding. अब overloading और overriding का concept क्या है? अभी जब हमने यहाँ पे override करा था, override का मतलब क्या होता है कि इनिशियली वो वैल्यू कुछ और है, बट हम उसको ओवरराइड करके उसकी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। लाइक ड्रॉ मेथड के अंदर यहाँ पे शेप के अंदर तो कुछ भी नहीं था, बट अगर कुछ होता तो हम यहाँ पे उसको चेंज कर रहे हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे शेप के अंदर मैं इसको नॉर्मल क्लास बनाती हूँ, ठीक है, पब्लिक क्लास बनाया एंड मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया वॉइड ड्रॉ मेथड। ओके, और यहाँ पे मैंने एस आउट कराया पेरेंट क्लास। शेप इज द पेरेंट क्लास। सर्कल के अंदर मैं लिखूं सर्कल इज द चाइल्ड क्लास, एंड रेक्टेंगल के अंदर भी मैं चेंज कर दूं इनपुट चाइल्ड क्लास। ओके, नाउ हमारा जो टेस्ट क्लास है, क्लासेस को फॉर द कंफ्यूजन यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। टेस्ट क्लास के अंदर मैं यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ रहने देते हैं। ओके, बस हम खाली ड्रॉएबल वाले मेथड्स को हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं एक और बनाती हूँ शेप s इज इक्वल्स टू न्यू शेप, और मैं यहाँ पे s डॉट ड्रॉ। ओके, लेट्स रन दिस नाउ। सी क्या डिफरेंस आया। जब तक हमने ओवरराइड नहीं किया था चाइल्ड क्लास के अंदर इन मेथड्स को, हमने ओवरराइड तो नहीं करा ना, यहाँ पे सर्कल के अंदर हमने ओवरराइड करा है और रेक्टेंगल के अंदर हमने ओवरराइड करके उनकी वैल्यूज को चेंज करा है, तो हमें ये डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। अदरवाइज तो जो हमारा पेरेंट क्लास का मेथड था, जो अंदर हमने उसके इनपुट दिया था, वही आ रहा है। ओवरराइड का मतलब होता है आप उसकी वैल्यूज को चेंज कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग। और आप वैल्यूज चेंज कैसे कर सकते हो? सिंपली बाय इनहेरिटिंग द क्लास। ठीक है, सो दिस इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरराइडिंग। आप मेथड को ओवरराइड करते हो। ओवरलोड करने का क्या मतलब होता है? आप एक ही क्लास में आपने एक मेथड बनाया और आप उस मेथड को, सपोज आपने ऐड मेथड, यहाँ पे हमने ड्रॉ मेथड बनाया था, हम ड्रॉ ना यूज करके बाकी ड्रॉ भी करवा रहे हैं हम उसमें, है ना, और बहुत कुछ करा रहे हैं, लाइक डिजाइनिंग भी करवा रहे हैं, तो वो ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। कोड रीयूजेबिलिटी, बेटर स्ट्रक्चर, ओके, एंड मेंटेनेबिलिटी, support dry principle, okay, faster development. Principles we will when study, then I will tell you क्या क्या principles होते हैं and why it is used. अब advantages हैं तो disadvantages भी होंगे। इसका यही है कि थोड़ा सा मतलब स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए एडिशनल हमें चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, जो कि थोड़ी अननेसेसरी मतलब अननेसेसरी हो जाता है एक सिंपल एप्लीकेशन के लिए, उसको हैवी बना देता है। डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियसली बात है, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ गई है, हमें डिज़ाइनिंग बहुत प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है। हायर मेमोरी कंजप्शन, जब आप अननेसेसरी चीज़ें ऐड करोगे सिंपल एप्लीकेशन के लिए, तो वो मेमोरी कंजप्शन उसमें थोड़ा ज़्यादा वो लेता ही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऊप्स कॉन्सेप्ट।
we have discussed, and in the next lecture we will discuss more about these concepts, and we will study inheritance in detail, because inheritance और polymorphism are very important topics, क्योंकि polymorphism से related बहुत कुछ है. Okay, thank you.